मकर संक्रांति। तुलसी के पास रख दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। घर में आएगी सुख समृद्धि और शांति, और भूलकर भी ना करेंगे 7 काम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल केएसटी राधे कृष्णा श्रृंगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है, जिसे हर साल जनवरी माह में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। परंपराओं के मुताबिक इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे खिचड़ी कहते हैं, उत्तराखंड में घुघुतिया या काले कौवा, असम में बिहू और दक्षिण भारत में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हालांकि प्रत्येक राज्य में इसे मनाने का तरीका जुदा है, लेकिन हर जगह सूर्य देव की उपासना जरूर की जाती है। सूर्य देव हर माह अपनी राशि बदलते हैं, लेकिन जब सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि पर पहुंचते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इस समय सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण देवताओं के दिन माने जाते हैं। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यही नहीं, कई जगहों पर तो मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान करने का भी विधान है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का प्रसाद भी बांटा जाता है। कई जगहों पर पतंगे उड़ाने की भी परंपरा है। इस दिन खर मास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के दिन संक्रांति का व्रत करना चाहिए। पानी में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो गंगा स्नान करना चाहिए। इस दिन तीर्थ स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने का भी महत्व है। इसके बाद भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर अपने पितरों का ध्यान और उन्हें तर्पण जरूर देना चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य देव के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने असुरों का नाश किया था। तभी से मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति पर तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय हैं। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की पूजा के बाद तुलसी जी का पूजन अवश्य करें। मकर संक्रांति की रात को तुलसी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप स्वच्छ पीले या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। पीले या लाल रंग के वस्त्र ना हो तो आप कोई भी और स्वच्छ वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। अब एक घी का दिया बनाएं और दिए में थोड़े से काले तिल डालें। अब इस दिए को ले जाकर आप तुलसी जी के सामने जला दें। दिए को आप सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे आप कोई बर्तन, प्लेट रख दें या फिर थोड़े से चावल रख दें। चावल पर दिया रखने के बाद आप दिए को जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद आप तुलसी जी की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा करें। क्लॉकवाइज यानी कि जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसी तरह से आपको तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी को, तुलसी माँ को प्रणाम करें। हो सके तो तुलसी जी की आरती अवश्य करें। इसके बाद सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। मान्यताओं के अनुसार
तुलसी जी के सामने दिया जलाने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और मकर संक्रांति के दिन तिल डालकर दिया जलाने से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के शरीर से हुई थी। तिल शनि देव को भी प्रिय है। तुलसी जी के सामने तिल का दिया जलाने से ग्रह दोषों से भी राहत मिलती है। मकर संक्रांति की रात को इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। मकर संक्रांति पर इस तरह से तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर जब रात को आप तुलसी जी का पूजन करें तो आप तुलसी जी को स्पर्श ना करें। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय और स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन शुभ दिन ऐसा ना करें। इस दिन बिना स्नान किए भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन गंगा या किसी नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। इसलिए गंगा या पवित्र नदी ना सही तो लेकिन कम से कम घर पर स्नान जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति प्रकृति के साथ जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो पौधे के पास टूटे हुए तुलसी के पत्ते पड़े हों, आप उन्हें धोकर उनका भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप किसी भी तरह का नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल, मूंग दाल की खिचड़ी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। इन सब चीजों का यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाकर खिचड़ी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी का सेवन करने से ग्रह दोषों से शांति मिलती है। चावल चंद्रमा से संबंधित है, उड़द की दाल शनि देव से संबंधित है और मूंग दाल बुध देव से संबंधित है। खिचड़ी की गर्मी मंगल और सूर्य देव का प्रतीक है और खिचड़ी में हल्दी डाली जाती है और हल्दी बृहस्पति देव का प्रतीक है। इसलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी का सेवन करने से सभी ग्रहों के अशुभ प्रभाव शुभ में बदल जाते हैं। अगर सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति पर संध्या काल के समय अन्न का सेवन ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूजा पाठ करें। मकर संक्रांति पर गाय भैंस को दुहना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई भी आपके घर पर मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति का पर्व सादगी के साथ मनाना चाहिए। खाने में भी सात्विकता का पालन करना चाहिए। यह प्रकृति का त्योहार है और हरियाली का उत्सव है, अतः इस दिन फसल काटने के काम को भी टाल देना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखें और गुस्सा ना करें। किसी को बुरे बोल ना बोलें। सबके साथ मधुरता का व्यवहार करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मकर संक्रांति के दिन स्वार्थ सिद्धि योग बना है, जिसे सभी सिद्धियों को पूर्ण करने में सक्षम माना गया है। इस दिन भूलकर भी पुण्य काल में दांत मांजने से बचना चाहिए। साथ ही महिलाओं को इस दिन बाल धोने से भी बचना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति के दिन हर व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए। देवी भागवत के अनुसार जो मकर संक्रांति पर स्नान नहीं करते वह रोगी और निर्धन रहते हैं, क्योंकि इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारने के लिए धरती पर कदम रखा था। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन पितरों के लिए तर्पण करने का विधान है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए और सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक होते हैं। इनमें सुबह तिल जल से स्नान करें, तिल का दान करें, तिल से बना भोजन खाएं, जल में तिल अर्पण करें, तिल से आहुति दें और तिल का उपटन लगाएं। इससे जातक पर उसके पितरों का सदैव शुभाशीष बना रहता है।
इसके साथ ही मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल का दान करना और खिचड़ी का दान करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। सामान्य दिन की अपेक्षा मकर संक्रांति पर दान करने से सहस्त्रों गुना पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए मकर संक्रांति पर दान अवश्य करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।